देश के प्रधानमंत्री जी, आप ही ने आधार कार्ड दिया था, भतार कार्ड दिया था, सास कार्ड दिया था, ससुर कार्ड दिया था। अब नरेंद्र मोदी जी बताइए कि वही वोटों से वोट गिरा करके आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 20 वर्षों से वोट की चोरी करा करके बिहार के नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। ये सरकार की मंशा है कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दबे है, कूचे है, मतदाता सूची से नाम काटो और अमीर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नाम को जोड़ो। ऐसा कार्यक्रम होगा जो आजादी के बाद से भारत का कोई नेता का ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। आप तो वही फर्जी वोटर के आधार पर देश के लोगों से वोट लेके आप देश के प्रधानमंत्री बन गए। संजय झा जी कभी वार्ड मेंबर का चुनाव भी लड़े, कभी संजय जी पार्षद का चुनाव लड़े। 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में संजय झा जी जनता दल यू लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। संविधान के शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब शपथ भारत के संविधान का खाता है और मतदाता सूची से अपना नाम लोगों को हटाने का काम करता है। आप लोग के नेता पहुंच रहे हैं दरभंगा में, किस तरह की तैयारी है? व्यापक रूप पर तैयारी है, भूतो न भविष्यतो। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। राहुल गांधी जो देश के जननायक है और जननायक का कार्यक्रम दरभंगा के पावन धरती पर ऐतिहासिक होगा और ऐसा कार्यक्रम होगा जो आजादी के बाद से भारत का कोई नेता का ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था, जैसा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। किस यात्रा को लेकर के पहुंचे हैं आप? ये केंद्र में जो भाजपा की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार है, यह सरकार देश के गरीब लोगों को, दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, शोषित को, पीड़ित को, अकलियत भाई को और सबर में जो गरीब है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसके मतदाता सूची से नाम काट करके मतदाता की चोरी कर रहे हैं। तो मतदाता चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने के लिए पूरे देश में, पूरे बिहार में मुगल फूंक दिया है तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी। एनडीए के तमाम दल बोलते हैं कि हल्फनामा दाखिल करे। क्या हल्फनामा दाखिल करे? हल्फनामा दाखिल तो नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि आप जो झूठ जनता से, लोगों से जो बोल कर सरकार बनाए, तो उसका हल्फनामा आप दिए थे। चुनाव आयोग क्या हल्फनामा लावेगा? वो मतदाता सूची से 60 लाख बिहार के लोगों का नाम छाटा गया। तो बोलते घुसपैठी है। कौन घुसपैठी है? जो मर वो आधार कार्ड, भतार कार्ड, ससुर कार्ड, सास कार्ड वही ना सरकार दी हुई है। एक तब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के एक एक मतदाता का अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रचार प्रसार सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा हर जगह पल्ले पल्ले, चप्पे चप्पे पर पोस्टर बैनर लगाया जाता है कि अपना एक मताधिकार का प्रयोग देश के भाग और विधाता और भविष्य को तय करेगा। वही देश के प्रधानमंत्री आज मतदाता सूची से लोगों को नाम काट रहे हैं और कहते हैं कि आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप ही ने आधार कार्ड दिया था, भतार कार्ड दिया था, सास कार्ड दिया था, ससुर कार्ड दिया था, बच्चा कार्ड दिया था। आज उस कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हो? मानना पड़ेगा। ये सरकार की सोच है कि चुपके दरवाजे से, चोर के दरवाजे से आकर के अपनी सरकार बनाने को। महाराष्ट्र में इन्होंने वोट को इसी तरह से मतदाता सूची से काट कर सरकार बना लिए। आप उदाहरण देना चाहते हैं आपको, 2024 के पार्लियामेंट का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था। वहां पर नरेंद्र मोदी जी की हार हो गई थी, उनकी गठबंधन की हार हो गई थी। लेकिन उसी जगह पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में चुनाव हार गया था, उसी के 2-4 महीना के बाद जो चुनाव हुआ विधानसभा का महाराष्ट्र में, तो हर विधानसभा में चुनाव जीत गए। कैसे जीत गए? ये मतदाता सूची आपको पार्लियामेंट चुनाव से पहले लाना नहीं चाहिए था। ये मतदाता सूची पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चलाए हैं, ये 2024 के पार्लियामेंट चुनाव से पहले भी आना चाहिए था। ये 2025 के विधानसभा चुनाव जो है इसके बाद भी आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लाए? यही 2 महीना के अंदर में मतदाता सूची से लोगों को कहती है कि जो आरोप लगाया इसी के लिए एसआईआर ला दी, हम सफाई। अरे एसआर कहाँ? कौन एसआर लाने का क्या मतलब है? तो आपने उसी एसआर लाने वाले मतदाता सूची जो पहले जो वोट गिरा करके आपकी सरकार बनवा दिया, तो आप तो फर्जी सरकार आपकी बनाई हुई है। आप देश के प्रधानमंत्री फर्जी प्रधानमंत्री है, तो आप पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए।
पहले प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दीजिए और फिर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ करके फिर देश के प्रधानमंत्री बनिए। आप तो वही फर्जी वोटर के आधार पर देश के लोगों से वोट लेके आप देश के प्रधानमंत्री बन गए और 6 महीना में फर्जी वोटर हो गया, तो सरकार भी फर्जी है। संजय झा कहते हैं कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, नीतीश कुमार की योजना जो काम हुआ है चौतरफा विकास। और संजय झा जी अभी तक कोई चुनाव विधानसभा वार्ड मेंबर बने हैं? संजय झा जी आज मुखियों को चुनाव कभी लड़े? संजय झा जी कभी वार्ड मेंबर का चुनाव भी लड़े? कभी संजय जी पार्षद का चुनाव लड़े? वो तो बैंक दरवाजे से जाकर के राज्यसभा में एमएलसी में बन जाते हैं। आपको याद होगा संजय झा जी बार बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की तैयारी करते थे दरभंगा से। क्या हुआ? 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में संजय झा जी जनता दल यू लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन राष्ट्र जनता दल यू का जमानत जब्त हो गया था। मात्र 40 में 2 संसद जीत कर आया हुआ था जनता दल यू का, और उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का 4 संसद जीता हुआ था। आपको याद दिलाना चाहते हैं वो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में संजय झा जी की जमानत जब्त हो गई। अच्छा, कल यही दरभंगा विधानसभा में 7000 वोट मिला था उनको। सबसे ज्यादा 6 विधानसभा में वोट मिलने वाले की संख्या, जो वोटों की संख्या, वोट जो पड़ा था मात्र बेनीपुर में जहाँ 14000 वोट मिला था। संजय झा के आधार वाले लिस्ट आया सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग जीत गए, फैसला का लिस्ट आया, उसमें जिनका नाम कटा था वो सब जिंदा होके आ रहे हैं। आप बताइए, कैसा लग रहा है? आप बताइए ना। एक बात बताते हैं, मोदी जी की सरकार में वही व्यक्ति एक वोट गिराने के लिए गया बूथ पर, कहा कि सर हम वोट गिराने के लिए आए हैं। क्या नाम है? तो विनोद शाह नाम है। तो विनोद शाह नाम है, जाके वोट गिराइए। तो कहा कि हमारी चाची वोट गिरा के चली गई। तो हाँ, आपकी चाची वोट गिरा के चली गई है 1 घंटा पहले। क्या नाम है? सुलोचना शाह। चला करके हमको मिलवा देते तो अच्छा था। तो कहा क्या मिलवा देते, आपको घर पर बातचीत नहीं होती है चाची से? कहा कि सरकार ने 15 साल पहले हमारी चाची मर गई, अब वोटों गिराने के समय 2 घंटा पहले आ गई तो हमको भेंट करा देते। अब नरेंद्र मोदी जी बताइए कि वही वोटर से वोट गिरा करके आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 20 वर्षों से वोट की चोरी करा करके बिहार के नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। ये सरकार की मंशा है कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दबे है, कूचे है, जो गरीब है, उस गरीब के मतदाता सूची से नाम काटो और अमीर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को नाम को जोड़ो। अडानी अबानी और टाटा बिरला डालमिया के हाथ को मजबूत करो और गरीब को शोषण करो। यह लोकतंत्र की हत्या है, भारत की संविधान की हत्या है। भारत का संविधान इससे नहीं बचेगा। भारत जब आजाद ली थी, जब भारत को स्वतंत्रता मिला था, जब हमारा भारत देश आजाद हो गया था, उस समय में भारत के संविधान का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने। कुछ लोग कहते थे कि हिंदुस्तान को आजादी मिल गई, हिंदुस्तान में वोट देने के योग्यता होना चाहिए। कुछ लोग कहा बीए पास वाले को योग्य बना दो, बीए पास वाले जो होंगे वही मतदाता सूची में नाम अपना अंकित करेंगे। कुछ लोग कहा कि मैट्रिक पास वाले को इस मतदाता सूची में होना चाहिए। लेकिन भारत का एक खूबसूरती है, भारत धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का मान बराबर है। जाकरा का अधिक अधिकार है, पिछड़ा का उतना ही अधिकार है, जो दलित का उतना ही अधिकार है। रेल चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, एयरपोर्ट चलाने वाला, आईएएस का, आईपीएस का, धनवान का, गरीब का उतना ही अधिकार है जितना शोषित पीड़ित का अधिकार है। एक वोट सबका अधिकार है। अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। सब एक वोट देकर अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकता है। उस संविधान पर आप अंगुली उठाते हैं, उस संविधान को आप समाप्त करना चाहते हैं। उसी संविधान के शपथ लेकर के आप मंत्री बनते हैं, उसी संविधान के शपथ लेकर के देश के संसद बनते हैं, उसी संविधान के शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और शपथ भारत के संविधान का खाता है और मतदाता सूची से आप नाम लोगों को हटाने का काम करता है। यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत, हिंदुस्तान भारत के संविधान से चलेगा। संविधान में जो व्यवस्था बनी हुई है वो सभी नागरिकता से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यही एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार और ये कर रही है कि गरीबों को वोट से वंचित करना चाहती है।